पार्ट देखते हैं हम। ये जो पार्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो मॉर्फोलॉजी में आ रहा है, यही पार्ट थोड़ा सा मैच होता है कहाँ से, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पार्ट दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसके अंदर दो टाइप देखने का, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो उसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है असेक्सुअल मेथड में, तो उसके अंदर का पार्ट है। तो रूट का हमें स्ट्रक्चर इसके पहले हो चुका है हमारा। उसके बाद हमको देखने का है व्हाट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का मेन फंक्शन हमको पता है, ये क्या करता है मेनली, वाटर एंड मिनरल सप्लाई। मेन फंक्शन वाटर एंड मिनरल सप्लाई, अलग में क्या करेगा ये एंकरेज, मतलब रूट प्लांट को फिक्स करता है सॉइल के अंदर सो दैट इसको स्ट्रेंथ मिल सके और ये सब न्यूट्रिएंट सप्लाई हो सके। बट इसके बिसाइड रूट मॉडिफाई होकर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। बट अगर हमको विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखना है तो हम सिर्फ यहाँ पर ये देखेंगे कि ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसा कर रहा है। तो प्लांट के अंदर मैंने आपको बोला है मेनली टू पार्ट है। प्लांट मेनली हैज टू पार्ट, वन इज वेजिटेटिव which is mainly concerned with the storage of food, and the other part is called as reproductive part, that is flower, which is mainly meant for sexual reproduction. Flower is mainly meant for sexual reproduction, and this vegetative part means the part which can store food like root, stem and leaf. They will perform the vegetative propagation. तो उसके अंदर देखने का पहले रूट, तो रूट मॉडिफाई हो रहा है, फूड स्टोर कर रहा है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर रहा है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट का ऐसा पार्ट जिसने फूड स्टोर किया उससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसके अंदर रूट के अंदर मेनली रूट के टाइप देखे वाले टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। तो टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। अब देखिए ये जो स्वीट पोटैटो दिख रहा है एडवेंटिशियस रूट में, जिसका साइंटिफिक नेम है आइकोनिया बटाटा, तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। टैप रूट के अंदर देखें तो एग्जांपल कौन सा आता है, दलबर्गिया शीशम। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट के रूट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करेंगे। तो मैं जब स्लाइड मूव करूंगा तो वो समझ में आता है ये है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय मींस ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो किस में आ रहा है, एडवेंटिशियस रूट या एडवेंटिशियस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉप रूट है, ये तो अलग रूट है। प्रॉप रूट मेनली ये सपोर्ट के लिए रहता है बनियान ट्री में, क्योंकि बनियान ट्री ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। एज लॉन्ग एज इसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी तब तक ये सर्वाइव होता है। अगर सब नेचुरल डेथ होती नहीं इसकी जनरली, नेचुरल इसको अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ, कट हुआ, न्यूट्रिएंट सप्लाई स्टॉप हो गया तब इसकी डेथ होती है। तो उसके अंदर एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट रहता है। ये बोला प्रॉप रूट। उसके बाद स्टिल्ट रूट, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए नहीं है। कौन सा, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट, दीज आर नॉट मींट फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्टिल्ट रूट ये दिख रहा है हमको मेज के अंदर, शुगर केन के अंदर दिखेगा। ये जो स्टिल्ट रूट है ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए रहता है और इनका और एक फंक्शन रहता है कि ये जो स्टिल्ट रूट है उनके पार्ट में एक सब्सटेंस रहता है जिसका नाम है HCN, हाइड्रोसायनिक एसिड, जो कि दूसरे एनिमल को इस प्लांट पर अटैक करने से प्रिवेंट करता है। क्योंकि कोई एनिमल अगर इस प्लांट को अटैक करेगा, खाने को देखेगा, तो उसने अगर इस स्टिल्ट रूट खाए तो उस एनिमल की डेथ हो सकती है, इसलिए वो दूर रहेंगे। तो उसके लिए आएगा। दोनों पार्ट रिवाइज हो जाएंगे, मॉर्फोलॉजी का भी और इसका भी, दोनों पार्ट रिवाइज करेंगे। निमाटोफोर्स ये तो बोला मैंने आपको, PLEU या नीमा मींस एयर, टोफोर्स ये स्टॉक के जैसे रहेंगे। तो ये दिख रहा है जो मैंग्रूव्स प्लांट्स जो बोलते हैं हम, या सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ के पानी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे सॉल्ट में रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, इसलिए वो सॉइल से ऊपर के पार्ट को आए। बीइंग द वाटर इज हाईली सलाइन, देयर इज मोर सॉल्ट इन द वाटर, सो द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर अनेबल टू डू द रेस्पिरेशन, हेंस दे विल कम आउट ऑफ द वाटर सरफेस एंड दे विल शो द प्रेजेंस ऑफ लेंटिसेल्स विद द हेल्प ऑफ दैट दे कैन डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो दीज आर निमाटोफोर्स। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें कौन से आते हैं, हर्टमैनिया, एवेसिनिया, सोनरेटा, ये राइसोफोरा, स्वाम्पी एरिया, मार्शी एरिया, दलदल।
ये फंक्शन रूट के पता है। उसके बाद कुछ स्टेम भी है कि जो मॉडिफाई होता है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर सकता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो प्लांट में हो रहा है वो बाय मीन्स ऑफ रूट हो सकता है, बाय मीन्स ऑफ स्टेम होगा, बाय मीन्स ऑफ लीफ भी होता है। स्टेम की बात जब करते हैं हम तो स्टेम के अंदर देखो कुछ स्टेम सॉइल के नीचे पूरी तरह से, उनको बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ जो स्टेम है वो सॉइल के थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे, उसको हम बोलते हैं सब एरियल। एरियल का मीनिंग होता है अबव द लैंड, पर सब एरियल मतलब क्या, आधा जमीन पर आधा जमीन के नीचे, सब एरियल। और जो पूरी तरह से जमीन के बाहर है उसको बोलते हैं एरियल। तो स्टेम 3 टाइप का हो गया, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। ठीक है, तो अंडरग्राउंड के अंदर कौन से एग्जांपल आते हैं, सब एरियल में कौन से एग्जांपल आते हैं और एरियल में कौन से, तो वो देखना है। पर हम मेनली वो भी देखेंगे जिसका मेनली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रोल है। तो स्टेम हमको पता है क्या है, तो 1 मिनट साइड का पार्ट दिखा देता हूं आपको। हाँ, यहां पर देखिए, ये बता देता हूं, उसके बाद वो देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी जो मैंने थोड़ा डिस्कस किया था आपको, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेल्स। प्रोपागेल्स मतलब जो प्रोपागेट होते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमको ये दिख रहा है पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर है, पता है आपको ये। उसके बाद उधर दिख रहा है राइसोम। तो यहां पर देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब इसके अंदर देखिए, अगर हम देखेंगे तो मैंने बोला आपको कि रूट, मॉडिफाइड रूट कौन सा है और मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है। मॉडिफाइड रूट के अंदर बोला आपको कि टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट के मैंने एग्जांपल बोले वाले, उसके बाद एडवेंटिशियस रूट के भी एग्जांपल याद रखने का है। टैप रूट के अंदर मैंने क्या बोला, इस डायग्राम को देखते रहने का। टैप रूट के अंदर मैंने एग्जांपल आपको बोले थे शीशम, उसके बाद बोला था अल्बिजी, पॉपुलस मुर्राई, और एडवेंटिशियस रूट के अंदर क्या रहेगा, स्वीट पोटैटो और डेलिया। और स्टेम के अंदर अगर देखें तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर मेनली 4 एग्जांपल देखने वाले हैं, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। ठीक है, ये एग्जांपल। तो यहां पर देखिए ये दिख रहा है द बर्ड्स ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। यहां पर ऐसे आई लाइन पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कट करके अगर सॉइल में डालें और सॉइल में फर्टिलाइजर होगा, न्यूट्रिएंट होगा, तो उस पार्ट से न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब ये हुआ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। राइसोम, राइसोम किसके अंदर रहेगा, बनाना के अंदर, जिंजर के अंदर। पर ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग है, देखिए बनाना, क्योंकि जहां पर हम शक्कर देखते हैं, शक्कर के अंदर क्रिसैंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल, ये तीनों एग्जांपल आते हैं। मतलब शक्कर में भी आएगा बनाना। बर्ड्स एंड राइसोम, बर्ड का मीनिंग क्या होता है, कड़ी, मतलब फ्लावर आने के पहले बर्ड होता है उसका, उसके बाद फ्लावर आता है। तो बर्ड का मीनिंग समझ में आना कि यंग प्री मैच्योर स्टेज, फिर बाद में आएगी मैच्योर स्टेज। राइसोम अराइज फ्रॉम द नोड्स, नोड्स और इंटरनोड स्टेम में होता है। रूट और स्टेम में मेन डिफरेंस क्या है कि रूट के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स नहीं रहेंगे, स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स दोनों होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। उसके बाद मॉडिफाइड स्टेम, द नोड्स कम्स इन द कांटेक्ट विद द डैम्प सॉइल, वाटर एंड प्रोड्यूस द रूट ऑफ न्यू प्लांट। एडवेंटिशियस बर्ड्स, लीफ के अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसा होता है, तो लीफ के अंदर ब्रायोपाइलम से होता है। पर देखिए अभी जो बोला था मैं स्टेम और इसका बोला था, इधर का पार्ट अगर आपको दिख रहा है, देखिए स्टेम जो होता है, स्टेम के अंदर मैंने आपको अंडरग्राउंड, उसके बाद सब एरियल और एरियल, 3 पार्ट बोले, बट मेनली ये 2 पार्ट देखेंगे। अंडरग्राउंड के अंदर कौन सा है, बल्ब, राइसोम, ट्यूबर और शक्कर। ये जो मेन एग्जांपल है, क्योंकि ये 4 एग्जांपल हमको डिस्कस करने का है। स्टेम के अंदर जो अंडरग्राउंड है, ट्यूबर, राइसोम, कॉर्म और बल्ब, राइसोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म। एक एग्जांपल है कॉर्म। जनरल शक्कर देखो, शक्कर जो होता है वो तो सब एरियल में आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉर्म। ये एग्जांपल कॉर्म। तो बल्ब अगर देखिए किस में आता है,
बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन एंड गार्लिक। राइसोम का एग्जाम्पल अगर देखें तो राइसोम में आता है जिंजर, टर्मरिक, ये सब आता है राइसोम में। ट्यूबर के अंदर अगर देखें पोटैटो आएगा, और कॉर्न के अंदर अगर देखा तो कोलोकेशिया, अमरफेलस, क्रोकस, ये सब एग्जाम्पल आते हैं कॉर्न में। ठीक है, ये रहता है अंडरग्राउंड। एग्जाम्पल याद रखना है कौन कौन से। बल्ब के अंदर आएगा ओनियन एंड गार्लिक, राइसोम के अंदर क्या आएगा जिंजर एंड टर्मरिक, ट्यूबर के अंदर क्या आएगा पोटैटो, और कॉर्न के अंदर आएगा क्रोकस, कोलोकेशिया और अमरफेलस। ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोटैटो दिखाई दे रहा है। पोटैटो के अंदर क्या होगा, तो ये जो ट्यूबर है उसके अंदर नोड और आइस रहते हैं जो कि मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स है। यहाँ पर ये जो आई दिख रहा है आपको, आई, दीज आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स, दीज आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स। तो ये रहता है। उसके बाद जो हमको राइसोम दिख रहा है, राइसोम क्या होता है, जनरली ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। राइसोम विल ग्रो हॉरिजॉन्टली। इनके अंदर नोड, इंटरनोड, बर्ड, स्केली लीव्स, ये चारों पार्ट हमको दिखना स्टार्ट होते हैं। किसके अंदर, वो जो राइसोम है। राइसोम का एग्जांपल मैंने आपको बोला है, कौन कौन सा एग्जांपल रहेगा, टर्मरिक और जिंजर, ये एग्जांपल मैंने बोले राइसोम में। तो वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होंगे और उनके अंदर क्या रहेगा, नोड, इंटरनोड, स्केली लीव्स, बर्ड, ये चारों पार्ट रहेंगे राइसोम में। और उसके बाद अगर कॉर्न देखें, कॉर्न, तो ये जो कॉर्न दिख रहा है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो होता है। इट विल ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। और एग्जांपल बोला मैंने आपको, क्रोकस, कोलोकेशिया, उसके बाद अमरफेलस, ये इसके एग्जांपल है। उसके बाद देखिए बल्ब, अगर देखें बल्ब कैसा दिखता है हमको, अनब्रांच्ड, हाईली कंडेंस्ड और डिस्क शेप्ड रहेगा। डिस्क शेप्ड मतलब ये समझ में आ जाता है। अगर हम ओनियन या गार्लिक देखें, स्पेशली ओनियन, तो उसके अंदर हमको यहाँ पर ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई देते हैं, और यहाँ पर होता है डिस्क, और यहाँ से ऐसे इसके निकलते हैं रूट, ये रूट, ये ऊपर का पार्ट है। तो अगर ओनियन अगर देखा जाए, साइंटिफिक नेम है उसका अलियम सेपा, तो उसके अंदर नीचे हमको दिखेगा डिस्क, डिस्क के नीचे रूट, फिर अंदर दिखेगा स्केली लीफ। और अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा उसका, तो कैसे दिखेगा, बल्ब अनब्रांच्ड, हाईली कंडेंस्ड, डिस्क शेप्ड, सेंट्रल बर्ड इज सराउंडेड बाय मेनी कॉन्सेंट्रिक स्केली लीव्स। तो ये सब रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्या क्या बोला, एग्जांपल याद रखिए। स्टेम के अंदर अंडरग्राउंड बोल रहा था, कौन कौन से आते हैं, बल्ब, उसके बाद राइसोम, ट्यूबर, और उसके बाद रहेगा कॉर्न। तो ये चारों एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अंडरग्राउंड में। उसके बाद देखिए सब एरियल। सब एरियल के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे, मेनली 4। सब एरियल, सब एरियल अगर स्टेम देखे तो सब एरियल, एरियल का मीनिंग मैंने बोला था अबव लैंड, तो पूरी तरह से जमीन में भी नहीं है, पूरी तरह से जमीन के बाहर भी नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर, ये पूरा था। आपको नाम विथ एग्जांपल ये सभी पक्का आपको याद रखना है। ठीक है, रनर, रनर मेनली ग्रास के अंदर रहता है। स्टोलन अगर देखें हम तो ये वायर लाइक ब्रांचेस है, स्ट्रॉबेरी में दिखता है। ऑफसेट अगर देखें तो ये वाटर हिस्सेनत में दिखेगा, जिसको टेरर और बंगाल बोलते हैं। सकर जो होता है, सकर वर्टिकली पहले डाउन जाते हैं, डाउन से फिर वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो होता है लैटरल साइड से, तो वैसे रहता है सकर। तो ये 1 बाय 1 देखना है। रनर के अंदर मैंने आपको अभी एग्जांपल बोला है, इसके अंदर एग्जांपल क्या है, ग्रास, एग्जांपल इसके अंदर ग्रास। स्टोलन के अंदर एग्जांपल कौन सा रहेगा, स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट में बोला मैंने आपको वाटर स्टिया, डिकोनिया पिस्टिया, और सकर के अंदर क्रिसैंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल, ये तीनों एग्जांपल इसके अंदर अगर आएंगे। तो 1 बाय 1 अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें कि रनर कैसा रहता है, तो रनर पता होना चाहिए हमको कि ये रहता है इलांगेटेड, इलांगेटेड मतलब लंबा रहेगा, और उसका इंटरनोड थोड़ा लंबा रहता है। जैसे हम बाल अगर खींचेंगे तो हमको पता वो दिखता कैसे, वैसे अगर हम ग्रास को खींचेंगे तो वो एक दूसरे से जॉइंट, तो उनके अंदर इंटरनोड जो रहता है वो लॉन्ग रहता है, और वो जो रहता है वो इलांगेटेड रहता है। ठीक है, उसके बाद रूट रहता है एट नोड्स रनर के अंदर।
स्टोलन जो रहते हैं वो रहते हैं लॉन्ग लैटरल ब्रांचेस ऐसे, एंड दे विल अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। जो भी स्टोलन रहते हैं वो कहां से अराइज होते हैं, तो ये बोला दे विल अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, वहां से ये अराइज होते हैं कौन, स्टोलन। और दिखते वक्त ये कैसे दिखते हैं, देखिए ये सपोज ये सॉइल है, दिस इज सॉइल, तो ये है प्लांट, ये पहले वर्टिकली ऐसे अपवर्ड ग्रो होता है, फिर डाउनवर्ड जाता है, ये अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। देखिए ये है सॉइल, सॉइल के अंदर ये ऐसे इस तरह से जाएंगे वर्टिकली, पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, इस तरह से ये क्या करे, वो जैसा होता है ट्रांसफर में क्रेस्ट ट्रफ, तो ये सॉइल में से ऊपर नीचे जाता है, पर जब ये डाउनवर्ड जाएंगे तो इसके इस पार्ट से ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको स्पर या तो बड़ बोलते हैं, और इस पार्ट से न्यू प्लांट अराइज होता है। मतलब देखिए ये मेन पैरेंट प्लांट, फिर इसके जो ब्रांचेस अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, तो जहां पे डाउनवर्ड गया वहां से क्या होता है, न्यू स्पर और बड़ तैयार होता है जिससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो ये रहेगा स्टोलन के अंदर। और स्टोलन के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बोले वाले कौन से। उसके बाद जो सकर रहता है, सकर को देखेंगे, सकर कैसा रहता है कि ये इस तरीके का रहेगा, सकर जो होता है, ये जो स्टेम रहेगा ये ऐसा वर्टिकली अपवर्ड ग्रो होता है लैटरली। अब देखिए ये हो गया डाउनवर्ड, ये पार्ट जो है वो हो गया अपवर्ड, ठीक है अपवर्ड, तो ये अपवर्ड कैसा जा रहा है, लैटरली, अपवर्ड लैटरली ग्रो होगा, और इस पार्ट को बोलते हैं सकर। ऐसा पार्ट किसमें दिखता है हमको, क्रिसैंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल, इन तीनों में, ठीक है ये हो गया। उसके बाद देखिए ऑफसेट, ऑफसेट जो होता है वो कैसा रहता है, ऑफसेट देखिए, ऑफसेट थोड़ा आगे भी घुमा रहा है, सकर बोला था, सकर तो बोलना हो गया, ये आगे की पार्ट है, ठीक है यहाँ पे कोई व्हाइट पेज देता हूँ, ये ऐसा रहना चाहिए। ये जो ऑफसेट रहता है वो कैसे रहता है, यानी कि सेक्सुअल हो जाएगा रिप्रोडक्शन, ये देखिए ऑफसेट कैसे रहता है, तो ये जो वाटर सरफेस है इसके ऊपर ये ग्रो होंगे और नीचे से इसके लैटरल सरफेस इसके रहते हैं, नहीं वर्टिकली डाउनवर्ड ये सर। और ये जो ऑफसेट रहता है इसका एग्जांपल कौन सा है, इकोर्निया, पिस्टिया। अब इसके अंदर मेनली हम जब ये एग्जांपल देख रहे हैं, कौन सा एग्जांपल, वाटर एसिनल, ये वाटर में ग्रोथ है, सब एरियल है, और ये जब वाटर में ग्रोथ होती है तो ये बहुत आक्रामक होता है, मतलब अटैक करते हैं वाटर के ऊपर, वाटर के अंदर का ऑक्सीजन ये ड्रेन करता है। जहां पर भी ये प्लांट रहेंगे, ये जो वाटर एसिनल रहेगा, तो इसको बोलते हैं इन्वेसिव वीड। इन्वेसिव वीड मतलब आक्रमण करने वाला वीड। क्या करता है, इट विल ड्रेन द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ड्रेन द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, पानी में से ऑक्सीजन का लेवल कम करता है। तो पानी में से ऑक्सीजन का लेवल कम किया तो उस पानी के अंदर जो दूसरे एनिमल्स है उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा। अभी जैसे देख रहे हैं आप कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन सिलेंडर अगर कम रहे तो लोगों को परेशानी ज़्यादा होगी, डेथ का थ्रेट रहेगा, ठीक है। वैसे पानी के अंदर अगर ये वाटर एसिड ग्रो हुआ तो वो क्या करेगा, पानी में से ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करेगा। कैसे कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये जो वाटर है नॉर्मली जो प्योर वाटर है, सपोज इसके अंदर ये वाटर एसिड ग्रो हो गया तो इसको डिकम्पोज करने के लिए अलगी की भी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो जब भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन लगेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर कम होता है। और कहाँ पर ग्रो होता है ये, इट विल ग्रो इन द स्टैंडिंग वाटर। जो वाटर स्टैंडिंग है मतलब जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है, एक ही जगह जो स्टैग्नेंट वाटर है, स्टैंडिंग वाटर है, वहाँ पर ये ग्रो होता है। तो ये एग्जाम्पल इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद देखिए एरियल शूट्स,
एरियल शूट के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं जिसके अंदर याद रखेगा लीव्स, कौन कौन से लीव्स। एरियल शूट जो रहता है, एरियल बर्ड प्रेजेंट ऑन द सर्टेन स्टेम कैन डायरेक्टली गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, वो न्यू प्लांट को बर्थ दे सकते हैं। तो उस न्यू प्लांट के अंदर मतलब बर्थ देने में एग्जांपल कौन कौन से, शुगर केन एंड ओपुंशिया, ये दोनों भी एग्जांपल आते हैं। क्या हुआ हमारा, यहां तक क्या क्या हुआ समझ में आ रहा है। मैंने बोला आपको कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होगा, जो प्लांट का पार्ट फूड स्टोर करके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसको हम बोले वेजिटेटिव। उसके अंदर हमने रूट देखा, रूट के अंदर एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट देखे। एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल हमने देखे। एडवेंटिशियस रूट के अंदर एग्जांपल क्या बोला मैं आपको, स्वीट पोटैटो और डेलिया। और टैप रूट के अंदर एग्जांपल क्या बोले, शीशम, अल्बिजिया, पॉपुलस, उसके बाद मुराया, ये एग्जांपल आता है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि स्टेम, स्टेम के अंदर जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा तो उसके अंदर हमको अंडरग्राउंड और सब एरियल याद रखना है। अंडरग्राउंड के अंदर एग्जांपल कौन से थे वो मैंने आपको बोले, जो अंडरग्राउंड था कौन कौन से आता है उसके अंदर, ट्यूबर, राइसोम, कॉर्न और बल्ब। ट्यूबर के अंदर पोटैटो, राइसोम के अंदर जिंजर और टर्मरिक, बल्ब के अंदर ओनियन, गार्लिक, और उसके बाद बल्ब जो बोला था उसके अंदर ओनियन गार्लिक आ गया, राइसोम के अंदर बोले ये, और ट्यूबर के अंदर स्वीट पोटैटो, और कॉर्न के अंदर कौन था, कोलोकैशिया, क्रोकस और अमरकोपैलस, ये एग्जांपल। और उसके बाद सब एरियल स्टेम बोले जिसके अंदर रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर, ये चारों याद होना। रनर ग्रास, स्टोलन स्ट्रॉबेरी, ऑफसेट वाटर स्पिनर, और सकर जो रहता है सकर के अंदर क्या आएगा, क्रिसैंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल। तो ये सब एग्जांपल याद रखने का। उसके बाद एरियल शूट, एरियल शूट मतलब जो जमीन के ऊपर है, एरियल शूट्स। अब एरियल शूट के अंदर क्या आता है, मेनली लीफ। तो जो एरियल शूट है, तो एरियल बर्ड जो प्रेजेंट होते हैं कुछ स्टेम के ऊपर, वो डायरेक्टली बर्थ दे सकते हैं न्यू प्लांट। क्या बोला मैंने आपको, एरियल बर्ड्स प्रेजेंट ऑन स्टेम ऑफ certain plants can gives rise to new plant। तो ऐसा होता है, देखिए किसके अंदर होगा ऐसा, शुगर केन के अंदर होता है, जो शुगर केन प्लांट है, और ओपुंशिया, इन दोनों में भी होगा। तो मतलब मेनली ये किससे दिख रहा है, लीफ से। जैसे एक लीफ आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखता होगा, ये देखिए ये ब्रायोफाइलम दिख रहा है आपको, ठीक है, इधर साइड में ब्रायोफाइलम दिखता होगा आपको, ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा बोलते इसको। तो जो लीव्स है, लीव्स ऑफ सम प्लांट डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एग्जांपल ब्रायोफाइलम, कैलियंची, और उसके बाद एडियंटम। जो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा लीव्स के अंदर क्या बोला मैं आपको कि लीव्स ऑफ सम प्लांट डेवलप्स एडवेंटिशियस बर्ड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ब्रायोफाइलम, कैलियंची, एडियंटम। In Bryophyllum, adventitious roots arise from the notches present in the margin of leaves। अब ये क्या हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से, ये लीफ जो है ब्रायोफाइलम की, इसकी ये है मार्जिन, ठीक है। इस मार्जिन से क्या होगा कि न्यू प्लांट जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर अराइज होता है और उससे न्यू पार्ट तैयार हो सकता है, उनको बोलते हैं प्लांटलेट्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स। और ये किसकी डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, उसके बाद एडियंटम। एडियंटम क्या है, वॉकिंग फर्न, और ब्रायोफाइलम को बोलते हैं पत्थर चट्टा। ये एडिबल होता है, इसको खा सकते हैं। हमारे बॉडी में यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टोन कहीं पर भी तैयार हो सकता है, तो वो स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए ब्रायोफाइलम को यूज करते हैं। किडनी स्टोन को भी डिसॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ब्रायोफाइलम में मैंने बोला आपको कि adventitious birds arise from the notch present at the margin of leaves, and in Adiantum the leaf tips develop adventitious buds. When they come in contact with the soil, they generate to form the new plants। तो उससे new plants आ जाए, ठीक है, ये याद रखने का। उसके बाद बल्बिल दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए ये जो बल्बिल है, ये है फ्लेशी बर्ड्स, इसको कहा जाता है बल्बिल। ये भी एरियल शूट में आता है। तो जो बल्बिल है, बल्बिल कैसा रहता है, फ्लेशी बर्ड विच फंक्शन एज अ वेजिटेटिव प्रोपागेटर, एंड बल्बिल आर, ये जो बल्बिल दिख रहा है इस अगाव
अगाव के अंदर अगर बल्बिल देखें तो ये मॉडिफाइड फ्लोरल बड है, दिस इज मॉडिफाइड फ्लोरल बड। तो ये सब चीजें याद रखने की। ये फ्लेशी बड है, ठीक है। bulbil is the fleshy bud which function as vegetative propagator and bulbil is modified floral bud। तो ये एग्जांपल याद रखना है। तो bulbil किस किस के अंदर दिखता है, यहाँ पर अगाव बोला है, और उसके बाद ये डिस्कोरिया नाम का एक प्लांट है, उसके अंदर भी दिखेगा डिस्कोरिया। और किस में दिखता है, लिली। ये कुछ एग्जांपल है जहां पर ये दिखेगा। उसके बाद और एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं तुरियॉन्स, वो भी फ्लेशी बर्ड होता है जो डेवलप होता है एक्वाटिक प्लांट के अंदर विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में और पेरिनेशन में। ये जो एरियल बर्ड्स है, एरियल शूट्स, इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बोला, एक बोला लीव्स, उसके बाद बोला बल्बिल, उसके बाद नंबर 3 क्या बोला मैंने आपको, तुरियोल्स। ये कहां पर मिलते हैं, ये मिलेंगे हमको एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर। किसके लिए काम को आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए। और उसके बाद और किसके लिए काम को आते हैं, एंड फॉर पेरिनेशन। पेरिनेशन का मीनिंग होता है टू सर्वाइव ईयर्स टू ईयर्स, मतलब सालों साल सर्वाइव होना। ऐसा राइसो में भी होता है। अगर फर्न का आपने एग्जांपल देखा होगा, जो फर्न प्लांट होता है टेरिडोफाइट में, उसका साइंटिफिक नेम है नेफ्रोलेपिस एक्सेंटाटा। तो उसका जो फ्रॉन्ट जहां पर खत्म होता है वहां पर रहता है राइसोम, इस तरीके का। यस, ये रहता है सॉइल के नीचे और ऊपर रहता है फ्रॉन्ट जिसके ऊपर बहुत सारे लीफ है। अपना कड़ी पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ता पे साइड को लीफलेट रहता है, देखिए वो पूरा मतलब एक लीफ होता है और एक एक पार्ट जो है वो लीफलेट, और बीच में जो पार्ट है रैचिस बोलेंगे उसको। यहाँ पर ऐसा फ्रॉन्ट है और साइड को रहता है लीफलेट। तो ये जो सॉइल के नीचे का पार्ट है, तो ये प्लांट अगर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया ऊपर से अनफेवरेबल कंडीशन या वर्स कंडीशन की वजह से, तो ये जो उनके अंदर का राइसोम रहता है जिसको कॉडेक्स भी बोलते हैं, CAUDEX, तो ये ऐसे रहता है और इस प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करता है। जैसे आपको पता है अभी लॉकडाउन है, तो सपोज स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया, कहीं पर कुछ भी चालू नहीं, तो आपके घर में जितना फूड आपने स्टोर किया उतने टाइम तक हम सर्वाइव हो सकते हैं। तो वैसे प्लांट के अंदर क्या होता है, राइसोम रहेगा जो इस पार्ट को ईयर्स टू ईयर्स सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एक बार और शॉर्ट में बोल देता हूँ, पूरा याद रखिए। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या बोला मैंने कि द पार्ट ऑफ प्लांट विच स्टोर द फूड एंड कैन प्रोपागेट इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction, and in vegetative propagation we saw the natural type of vegetative propagation in which root, stem and leaf are modified। मॉडिफाइड रूट के अंदर टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट के एग्जांपल मैंने बोले आपको, कौन कौन से थे टैप रूट के एग्जांपल, शीसम्स, अल्बिसा, पॉपुलस और मुराया। एडवेंटिशियस रूट के अंदर क्या बोले थे, एग्जांपल बोले वाले एडवेंटिशियस रूट के अंदर स्वीट पोटैटो, डेलिया। स्टेम के अंदर मॉडिफाइड स्टेम बोला अंडरग्राउंड, यहाँ पर राइसोम, बल्ब, ट्यूबर, कॉम, एग्जांपल सभी के बोले मैंने आपको। राइसोम के अंदर क्या आएगा, टर्मरिक और जिंजर। बल्ब के अंदर ऑनियन, गार्लिक। ट्यूबर के अंदर पोटैटो। कॉम के अंदर क्रोकस, कोलिकेशिया और अमर्थोफेरस। और उसके बाद सब एरियल के अंदर क्या बोले हम, रनर, स्टोरन, ऑफसेट, सकर। रनर ग्रास, ऑफसेट वाटर स्नेक, इनवेसिव वीड, टेरर ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, जिसके फ्लावर ब्यूटीफुल होने की वजह से उसको इंडिया में लाए थे, बट वो एक बार पानी में आने के बाद रैपिड उसकी ग्रोथ होती है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल जाता है। पानी में से वो ऑक्सीजन खींच लेता है, इसलिए पानी खराब होता है, वैसा पानी अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको टेरर ऑफ बंगाल बोला था, क्योंकि बंगाल के अंदर ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। उसके बाद क्या बोला, ऑफसेट बोला, सकर। सकर कैसा रहता है, वर्टिकली, लैटरली, ऊपर के साइड को ग्रो होगा, वो रहेगा सकर। एग्जाम्पल क्रिसैंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल। और उसके बाद क्या बोला, कॉर्न, एग्जाम्पल बोले बना। ठीक है, दैट्स इट।